यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं, वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। वर्ष 25-26 से एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी मनोविज्ञान और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन, ये सारे कोर्स इसी वर्ष से चालू हो जाएंगे। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। और मुझे निश्चित रूप से अब विश्वास हो गया है, आने वाले दिनों में सबसे आधुनिक और सबसे हरियाली राजधानी में हमारे नया रायपुर का स्थान होगा। अब भरोसा करना मोदी सरकार पर। एनएफएसयू का ग्रेजुएशन मतलब आपकी नौकरी की गारंटी है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर के एयरपोर्ट में सीएम विष्णुदेव साय सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद सीधा हुए एनएफएसयू और सीएफएसएल के आधारशिला प्रोग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने वर्चुअल तरीके से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि एनएफएसयू और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि सीएफएसएल का आधारशिला रखा। सरकार की मानी जाए तो 3 साल में ये दोनों चीज तैयार हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल जस्टिस को एक नया आयाम मिलेगा। जो सैंपल अभी यहाँ पर उसकी जांच नहीं हो पाती थी, इसको दिल्ली, पुणे या हैदराबाद ऐसे लेबोरेटरी में भेजना पड़ता था, वो पूरी जांच नवा रायपुर में होगी। और ये मध्य भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, जहां छत्तीसगढ़ की जो भी क्रिमिनल जस्टिस है और जो भी फॉरेंसिक जांच है वो छत्तीसगढ़ में ही हो पाएगा, ताकि टेस्ट में पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नक्सल मोर्चे के अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा जब से मैं देखा हूं यहाँ पे उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार वर्षा ऋतु यानी कि बारिश के मौसम में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन जवान अपने पूरे ताकत से करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम नक्सलियों को बारिश में 1 महीने का समय उनको मिलता था। आप जानते हैं अबूझमाड़ और कांकेर जैसे अंदर बीजापुर में घंघोर जंगल है, जहां पर नक्सली अपना ठिकाना बनाए रहते थे, पर लगातार जैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था, हमारे सुरक्षा बल लगातार अंदर घुस रहे हैं और उनके नाक में दम कर रहे हैं, जिसके बाद बुकलाहट में नक्सली कई ऐसे वारदात को अंजाम दे रहे हैं जिसमें ग्रामीणों को वो हत्या भी कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि उनको इस बारिश में सोने नहीं देंगे और साथ ही नक्सलियों से अपील की है कि सरेंडर कर दे, वो ही एक चारा है। और उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार ने बहुत अच्छा सरेंडर पॉलिसी बनाया है, उसके तहत आप सरेंडर कर सकते हैं या फिर सुरक्षा बल अपना काम करेगी। आपको बता दें कि अमित शाह 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। आज शाम को वे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के डीजीपी और एडीजी लेवल के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान के बारे में फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही 23 जून को वो अबूझमाड़ पहुंचेंगे और वहां के ग्रामीणों से मिलेंगे, साथ ही बीएसएफ जवानों से भी बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीबन 23 मिनट का भाषण दिया है। उन्होंने एनएफएसयू, सीएफएसएल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने आई हब के बारे में बताया, जिसमें छत्तीसगढ़ में 5 लाख करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। उन्होंने क्या कुछ कहा है एनएफएसयू, सीएफएसएल, आई हब और नक्सली मोर्चा के बारे में आपको जानने मिलेगा। उन्होंने ये संभावनाएं भी बताई है कि ना सिर्फ इससे क्रिमिनल जस्टिस जल्द से जल्द हो पाएगा, बल्कि यहाँ के युवाओं को फॉरेंसिक साइंस में पढ़ाई करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। आगे आप इस वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का वो कुछ इंपॉर्टेंट अंश सुनिए, जिसको हमने आपके लिए ट्रिम करके पेश किया है। छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज
एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही। एक तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है और जब तक एनएफएसयू का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। ये तीनों इनिशिएटिव आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़, पूरे मध्य भारत के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आई हब का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई, उसमें 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। ढेर सारी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में आ रही है, परंतु मैं स्पष्टता से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताने आया हूं, जब तक युवा स्वयं उद्योग साहसिक नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। कोई बाहर से यहां कर इंडस्ट्री डालेगा, रोजगारी की भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी, संभावनाएं भी बढ़ेगी, मगर जिस दिन छत्तीसगढ़ का युवा खुद एमएसएमई उद्योगपति बनेगा, खुद अपना स्टार्टअप तैयार करेगा और इसके माध्यम से यहां पर उद्योग साहसिकता का एक संस्कृति खड़ी करेगा, तब तक छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। और आज जो शुरुआत हुई है आई हब की, वो जो युवा अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, न केवल उनके स्टार्टअप के मूल विचार को, उसकी व्यवहारिकता की जांच करने में, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने में मदद करेगा, इसके बाद स्टार्टअप शुरू करने में आर्थिक सहयोग करने के लिए भी वो ब्रिज का काम करेगा। स्टार्टअप बन जाने के बाद इसके मार्केटिंग और अनुबंध जैसी महत्वपूर्ण प्रोफेशनल व्यवस्थाओं में भी ये आई हब मदद करेगा। कई बार युवा मौलिक सोच के आधार पर स्टार्टअप बनाता है, उसको बहुत अनुभव नहीं होता है और अपने विचार को जब पूंजी की जरूरत होती है तब ऐसे अनुबंध करता है, जिससे आने वाले दिनों में इसका जो पोटेंशियल होता है, संभावनाएं होती है, युवा के खुद को सशक्त बनने की आर्थिक रूप से वो निरस्त हो जाती है। तो उसका मार्केटिंग और अनुबंध करने की तज्ञता और मार्गदर्शन, ये सभी एक ही सेंटर से बनेगा। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलने जा रहा है। गुजरात में आई हब बना है, विजय भाई इसकी मुलाकात कर आए, उन्होंने देखा होगा, मेरे देखते देखते कुछ ही साल में कई स्टार्टअप आज दुनिया भर में नाम निकाल कर आए हैं और वो लड़के बहुत कम आयु में बहुत बड़ा काम कर पाए हैं। मैं आशा करता हूं यहां पर भी ऐसी शुरुआत होगी और इसके लिए जो आज जिसका उद्घाटन हुआ है वो आई हब एक नींव बनेगा, इसका मुझे छत्तीसगढ़, आज रमन सिंह जी भी यहां बैठे हैं, इन्होंने नींव डालने के बाद में नया रायपुर देखने के लिए आया था
जब मैं नवा रायपुर देखा तब मुझे लगता था कि रमन सिंह जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ नवा रायपुर की नींव डाली है और आज नवा रायपुर को पलते बढ़ते पनपते देख रहा हूं। मुझे निश्चित रूप से अब विश्वास हो गया है आने वाले दिनों में सबसे आधुनिक और सबसे हरियाली राजधानी में हमारे नया रायपुर का स्थान होगा, इसका मुझे विश्वास है। पिछले 1.5 सालों में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है, मगर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया, पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भारत सरकार की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी और मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ढेर सारे लोगों ने हथियार डाले हैं, उनका भी मैं समाज जीवन में वापिस मन पूर्वक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सरकारों ने, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा आपके साथ किया है वो वादे को हम पूरा भी करेंगे, उससे अधिक भी आपकी सहायता करने का प्रयास हम निश्चित रूप से करेंगे। मित्रों, आज यहां पर एनएफएसयू का जो कैंपस बनने जा रहा है वो 145 करोड़ के खर्च से बनेगा और सीएफएसएल 123 करोड़ के खर्च से बनेगी। कुल मिलाकर दोनों 268 करोड़ के खर्चे से फॉरेंसिक साइंस के उच्चतम संस्थान अब नवा रायपुर में आ जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए भूमि भी दी है। R&D का केंद्र भी यहां बनेगा और अस्थाई परिसर के अंदर 180 युवा अभी से ही इसकी शिक्षा चालू कर पाएंगे। एनएफएसयू के ट्रांजिट परिसर के अंदर ही वर्ष 25-26 से एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस,
एमएससी मनोविज्ञान और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन, ये सारे कोर्स इसी वर्ष से चालू हो जाएंगे। एनएफएसयू के परिसर में फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, डीएनए, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक, ये सारे कोर्स पढ़ाने की शुरुआत होने वाली है और इसको एक संपूर्ण परिसर के अंदर हम 3 साल में परिवर्तित करेंगे, जिससे फॉरेंसिक साइंस से जुड़ा हुआ हर एक कोर्स मेरा छत्तीसगढ़ का युवा यहां से सीख कर जाएगा। और मैं आज युवाओं को कहने आया हूं, आप भरोसा करना मोदी सरकार पर। एनएफएसयू का ग्रेजुएशन मतलब आपकी नौकरी की गारंटी है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। यहां पर छत्तीसगढ़ में अभी भी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, 4 रीजनल लेबोरेटरी है, अंबिकापुर, विलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में, और अब सीएफएसएल भी आ जाएगी। इससे हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। अब किसी को अन्य राज्य में भी नहीं जाना पड़ेगा और दिल्ली भी फॉरेंसिक नमूनों को जांच के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जांच नवा रायपुर अटल नगर में ही हो जाएगी। और युवाओं के लिए, जैसा मैंने कहा, रोजगारी का और पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा मौका यहीं पर चालू हो जाएगा। सजा कराने का दर कुछ ही सालों में विश्व के सबसे ज्यादा सजा कराने का दर वाले देशों में हमें शुमार कर देगा। और 160 साल पुराने एक कॉलोनियल कानून को समाप्त कर हम जो नए कानून लाए हैं, उसमें हमने अनिवार्यता कर दी है कि 7 साल से ज्यादा सजा जिस अपराध में है, वो सभी अपराध के स्तर पर फॉरेंसिक साइंस की टीम की विजिट कंपलसरी करी है। यही बताता है कि कितनी अपार संभावनाएं फॉरेंसिक साइंस की हमारे देश में बढ़ी हैं। पुलिस की जांच में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फॉरेंसिक साक्ष्य, वीडियोग्राफी और पूछताछ के दरमियान डिजिटल रिकॉर्डिंग, ये सभी हमने तय किया है। लगभग 30 से ज्यादा जगहों पर समय मर्यादा को बांधकर न केवल पुलिस, इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन और न्याय प्रक्रिया को भी समयबद्ध न्याय देने के लिए हमने एक रास्ता खोल कर रखा है। इसके साथ साथ 100% मतलब 17,184 पुलिस थानों में CCTNS तैनात कर दिया है और इसके माध्यम से इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग राज्य के गृह मंत्री और राज्य के डीजीपी अपने टेबल पर बैठकर कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाले दिनों में हमारी पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए और इसको बचाने के लिए होने, कानून को त्वरित गति से कानून के माध्यम से न्याय देने में हमें इससे मदद मिलेगी।